नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्रीमान सुरेश पिलवाल जी, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष जयपुर भी रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जो मूल गांव है, जन्म स्थान, वो जयपुर जिले की जमोरामगढ़ तहसील में थोलाई एक ग्राम पंचायत है जी, और उसमें ग्राम स्थल मेरा मूल निवास स्थान है, जहाँ मेरा जन्म हुआ जी, और वहीं से मैं पला पड़ा। और उसके बाद में हमारे गांव में स्थल में स्कूल नहीं थी, तो मैं 8th क्लास तक थोलाई ग्राम जो हमारे 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ पढ़ाई की। 8 तक घर से 1.5 किलोमीटर दूर था, पैदल जाना और पैदल आना। जी, तो ये 8th के बाद में थोलाई में भी 8th तक की स्कूल थी। उसके बाद में अ, हमारे से लगभग 15 किलोमीटर दूर जम्मू रामगढ़, वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, तो 9th में मैंने जम्मू रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लिया। जी, और उस समय 9th से ही प्रोफेशन कोर्स चालू हो जाते थे। जी, मैं 1984 में 9th में एडमिशन लिया था, उस समय साइंस बायोलॉजी मैंने ली। और 9th 10th 11 मैंने जम्मू रामगढ़ से की। और जम्मू रामगढ़ से 9th 10th 11 करने के बाद वहाँ से हायर एजुकेशन कॉलेज शिक्षा के लिए मुझे जयपुर आना था, क्योंकि उस समय हायर सेकेंडरी तक थी 87 तक, 12th तो 88 से लागू हुई थी। तो मैं 87 में फिर जयपुर आ गया। अग्रवाल कॉलेज से मैंने बीएससी की जी। और 91 में बीएससी की मैंने। और 92 और 3 उस समय मैंने बीएड किया। और 95 में मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचर बन गया। बहुत बढ़िया। सर, परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप। मेरे परिवार में माता पिता और हम 3 भाई और 3 बहन हैं। जी, और 2 भाई मेरे गांव रहते हैं, मैं यहाँ जयपुर जोटवाड़ा में रहता हूँ। 3 सिस्टर है और उनमें से 2 दोसा है, एक जयपुर है। और मेरी स्वयं की जो शादी 1994 में दोसा के पास सिकंदरा गांव में हुई। जी, और अब मैं फैमिली सहित जयपुर के ही जोटवाड़ा एरिया में रहता हूँ। 2005 से मैं शिफ्ट हो गया। 2005 तक मैं गांव ही रहता था अस्तर। बहुत बढ़िया। शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 94 में, मई 94। 94। उसके बाद में यहाँ जयपुर कब से? 2005 से? 2005। तो अभी बाकी आपका परिवार यहाँ जयपुर ही है? हाँ, मेरे 2 बच्चियां हैं, एक जी, बच्चा है। एक बच्ची की मैंने शादी कर दी और बच्चा बीटेक है। वो एक AWPL आयुर्वेदिक कंपनी की फ्रेंचाइजी का ओनर है। जी, और तीसरी बच्ची है, उसने बीए कर रखा है, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रही है। बहुत बढ़िया। सर, आपका सरकारी सेवा में रुझान कैसे हुआ? मैं 95 में 91 में बीएससी की जी, और बीएससी के बाद में 93 में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद यही ऑप्शन था कि हमें गवर्नमेंट जॉब पकड़ना है। जी, तो 4-5-6 महीने तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, तब तक मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर चुका था। और मार्च 1995 में गवर्नमेंट जॉब में मेरा टीचर रैंक पर सिलेक्शन हो गया, तो मैंने ज्वाइन कर ली। तो पढ़ाई के बाद जिस क्लाइमेट में गाँव में हम रहते थे, जी, तो गाँव के क्लाइमेट में हर बच्चे को यही होता है कि पढ़ाई के बाद हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन हमारा सुधर जाएगा, सेट है, बिल्कुल। सेट हो जाएगा, पूरी लाइफ टाइम अच्छी जी, हो जाएगी लाइफ। जी, इसीलिए पढ़ाई के बाद यही लक्ष्य था कि हम या तो किसी प्रोफेशन और आरएएस आईएएस में जाएं, लेकिन उसमें जाने से पहले एक छोटी कोई नौकरी तो आता ही। बिल्कुल। इसलिए मैं सबसे पहले बीएड कर चुका था, तो यही था कि अपन टीचर बन जाएं। और मैं ज़्यादा फ्री भी नहीं रहा। 93 में मैंने बीएड की जी, और मार्च 95 में मैं टीचर बन गया। तो जो इच्छा थी वो पूरी हुई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, सरकारी सेवा में आपके कहाँ-कहाँ पदस्थापन रहे हैं और कहाँ-कहाँ आपने सेवाएँ दी हैं? मैं 95 में जम्मू रामगढ़ तहसील में एक डगोता गांव है, जी, तो वहाँ 95 से सितंबर 96 तक मैं वहाँ डगोता में रहा। और वो मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर थी। उसके बाद मैंने सितंबर 96 से ट्रांसफ़र करवाया और मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर एक खरड़ गांव था, मिडिल स्कूल थी, ओके, वहाँ मैंने ट्रांसफ़र करवाया। और सितंबर 96 से जुलाई 2008 तक मैं वहीं रहा खरड़ में। जब मैं 2005 में जयपुर शिफ्ट हो गया फैमिली सहित, तो 2005 से
2008 तक मैं उधर डेली अप डाउन करता रहा, जो मुझे 60 किलोमीटर दूर पड़ता था। इसलिए फिर उसके बाद मैंने यहाँ जयपुर में ही 14 नंबर के पास माचड़ा स्कूल है, मिडिल स्कूल, वहाँ मैंने ट्रांसफर करवा लिया। जुलाई 2008 में मैं माचड़ा आ गया था और वहाँ भी मैं रहा जुलाई 2016 तक, लगभग 8 साल में वहाँ रहा। उसके बाद में फिर मेरा ट्रांसफर हुआ रामगढ़ मोड़, जयपुर में ही एक किलनगढ़ स्कूल है मानबाग खोर के पास, तो वहाँ मैं आ गया था जुलाई 2016 में। और जुलाई 2016 से फिर मैं जून 2019 तक 3 साल वहाँ किलनगढ़ में रहा। उसके बाद में 60 एक चयन होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें एलिमेंट्री से सेकेंडरी एजुकेशन में ले लेते हैं। जी। तो 60 जब चयन हुआ तो वहाँ फिर काउंसलिंग के द्वारा मुझे स्कूल मिली, वो अपने गोविंदगढ़ ब्लॉक में जाटवाड़ी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झीड़ा है। वहाँ मैं जून 2019 से वर्तमान तक कार्यरत हूँ। अभी आप वहीं पे हैं? अभी मैं वहीं हूँ, झीड़ा। बहुत बढ़िया। सर, सरकारी सेवा के रहते हैं आपको समाज सेवा में कैसे रुझान हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, उसके बारे में बताएं। इसमें ऐसे हुआ कि मैं सरकारी सेवा के बाद में जैसे ही समय मिलता था तो बचपन से ही मेरी समाज सेवा में एक रुचि थी। जब मैं गांव भी रहता था, छोटा भी था, तो समाज की कोई मीटिंग होती थी, वहां भी मैं जाके बैठता था, सुनता था। समाज के कोई फैसले होते थे, न्याय होते थे, वो भी मैं सुनता था। तो एक बचपन से एक महत्वाकांक्षी थी कि अपन बड़े होंगे तो ये आज पंच पटेल जैसे फैसला कर रहे हैं वैसे अपन भी कभी करेंगे। जी। तो हर सामाजिक जहां भी कार्यक्रम होते थे उसमें मैं जाता था। जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन 1987 से हुई, तो वहां भी मैं हर सम्मेलन में पहुंचता था। जो भी सेवा करने की इच्छा होती थी, जैसे कोई खाना खिला दिया, परोसगारी कर ली, या मंच पे जो भी कार्य मिल जाता था वो शुरू से करने की एक इच्छा थी। और ये थी कि जांगीड़ समाज अन्य समाजों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है, तो अपन जैसे लोग यदि इसमें आकर के समाज की सेवा करते हैं तो समाज को एक अन्य समाजों के मुकाबले बहुत आगे तक ले जाने की दिमाग में एक महत्वाकांक्षा थी। इसीलिए उस महत्वाकांक्षा को पूरी करते करते मैं जुलाई 2013 में जब जयपुर जिलाध्यक्ष से हेतु अधिसूचना जारी हुई, तो समाज के जो वरिष्ठ लोग थे और जिनको मैं मेरे सामाजिक गुरु भी मान सकता हूं, उसमें जमवारामगढ़ तहसील के पूर्व तहसील अध्यक्ष जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं श्री रामदयाल जी जांगीड़, वो मेरे राजनीतिक गुरु हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ मैं तहसील में घूमता था। तो ये इच्छा होती थी कि रामदयाल जी जैसे समाज में सेवा कर रहे हैं ऐसे कभी मैं भी किसी पद पर रह समाज की सेवा करूं। और स्वर्गीय मूलचंद जी बिसायती जी, वो भी मेरे गुरु थे और उनसे मैं प्रेरणा लेता था। उन्होंने मुझे काफी अप्रिशिएट किया। एक बार वो स्थल में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्य से गई हुई थी जब मैं जिलाध्यक्ष नहीं था 2011 में। तो वहां जब मैं एक मन संचालन कर रहा था 30-40 लोगों की मीटिंग में, तो मूलचंद जी बिसायती ने मुझे वहीं से कैचअप कर लिया कि यार ये लड़का कौन है जो इतना बढ़िया बोल रहा है। क्योंकि मैं आरसी गोपाल जी भी गए थे, मूलचंद जी भी थे, हमारे बजमोहन जी पिलवाड़े भी थे, 50-60 लोग हम एक सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए इकट्ठे थे। तो उसमें खड़ा होकर जैसे मैं बोला कि अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में प्रदेश सभा राजस्थान, उसके तत्वावधान में जिला सभा जयपुर की एक तहसील सभा जमवारामगढ़ द्वारा एक ये सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। तो इन शब्दों को मूलचंद जी भी शायद ने पकड़ा कि यार ऐसे शब्द तो एक कोई पढ़ा लिखा है समाज सेवा वाला व्यक्ति कर सकता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे साइड में ले जाके कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाला है, क्या है। और उन्होंने कहा कि तू बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, समाज में आगे। हाँ, तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर मैंने 2013 में जब जयपुर जिला अध्यक्ष का चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों, सम्मानीय लोगों से मैंने इच्छा प्रकट की कि इस पद पर मैं सेवाएं देना चाहता हूं। और उससे पहले मैं समाज में जुड़ चुका था। मेरे से पहले जिला अध्यक्ष थे हरिशंकर जी जांगीड़, उनकी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष भी था, उनके साथ भी हर जगह समाज में जाता था, हर जगह मैं मन संचालन करता था। इससे काफी लोगों से जानकारी हो चुकी थी। तो सभी लोगों ने मुझे ये कहा कि हाँ, आप इस पद के बिल्कुल योग्य हैं और आप सेवाएं दीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जुलाई 2013 में जब जयपुर जिला अध्यक्ष का नामांकन का दिन था, उस दिन लगभग 11-12 लोगों ने फार्म भरे, लेकिन सभी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे पक्ष में अपने विड्रॉल किए और मुझे जयपुर जिला अध्यक्ष जैसे पद पर सेवा करने का अवसर मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, समाज की किन किन संस्थाओं के अंदर आप पदाधिकारी रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। मैं सबसे पहले जब जयपुर से 2005 में जो टोडामाकी शिफ्ट हुआ
तो उस समय जो थोड़ा शाखा सभा बनी हुई थी, उसके शाखा सभा जो थोड़ा के अध्यक्ष थे सम्माननीय बाबूलाल जी थानेदार जी थे। तो उनके पास जब मैं एक दो बार मीटिंगों में गया तो उन्होंने मेरी योग्यता को पहचानते हुए अपनी कार्यकारिणी में मुझे कोषाध्यक्ष बनाया और उनके साथ मैंने कंधा से कंधा मिला के कार्य किया, काफी लोगों से डोनेशन लिया और लगभग 2012 में शाखा सभा जोड़थोड़ा के द्वारा एक सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया 21 जोड़ों का और हमने कार्यकारिणी में सबने मिलके लोगों से संपर्क किया तो अच्छा कलेक्शन आया और सामूहिक विवाह सम्मेलन करने के बाद हमारे पास उस समय लगभग 5 लाख रुपए बचे थे शाखा सभा जोड़थोड़ा के और उस 5 लाख से शाखा सभा जोड़थोड़ा द्वारा एक भूखंड खरीदा गया चंपापुरा में और वहां आज शाखा सभा जोड़थोड़ा का कार्यालय चल रहा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं जब जिलाध्यक्ष बना जुलाई 2013 में, तो जिलाध्यक्ष से रहते हुए सर्वप्रथम मैंने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था जुलाई 2014 में। उस ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 250 लोगों ने ब्लड यूनिट डोनेट किए और वो जो 250 यूनिट ब्लड डोनेट थे, मैंने समाज के ऐसे ऐसे लोगों को सहयोग किया उसके माध्यम से कि जैसे बाहर के कोई व्यक्ति है समाज के, जयपुर आ गए, एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई अच्छी सीरियस बीमारी हो गई और उस बीमारी के दौरान उन्हें ब्लड के लिए कहा गया, उन्होंने मुझे संपर्क किया तो ऐसे लोगों को मैंने ब्लड उपलब्ध करा के लगभग जांगीड़ समाज के 250 लोगों की सेवाएं की, उनकी मैंने जान बचाई इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से। उसके अलावा मैंने खुद ने जिला सभा में छात्रवृत्ति कोष में 5 लाख रुपए मैंने डोनेट किए थे, 5,11,000 और लगभग 1.5 लाख का मैंने कलेक्शन किया लोगों से, तो लगभग 6.5 लाख 7 लाख रुपए मैंने मेरे जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जयपुर जिले के ऐसे मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और उन्हें कुछ छात्रवृत्ति की आवश्यकता थी, तो लगभग 7 लाख रुपए की मैंने जयपुर जिले के जांगीड़ समाज के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति डिस्ट्रीब्यूट की, जिससे उस छात्रवृत्ति के छोटे से सहयोग से कोई बच्चा आरएस कर रहा है, आईएएस कर रहा है, सीए कर रहा है, एलएलबी कर रहा है या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है और उसकी फीस भर रहा है, कोई परीक्षा ला रहा है, कोई कॉपी ला रहा है, कोई पेन ला रहा है, कोई किताब ला रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे उस छात्रवृत्ति के छोटे से सहयोग से वही बच्चे, हो सकता है कि कोई आज आरएस बन गया होगा, कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई इंजीनियर बन गया होगा, तो वो भी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और जयपुर जिले में मेरे कार्यकाल के दौरान लगभग मैंने 5 नई शाखा सभाओं का गठन किया, 5 ब्लॉक सभाओं का गठन किया। जयपुर शहर में शाखा सभाएं थी केवल 2-3, जैसे जोड़थोड़ा में थी, पांचवाड़ा में थी या एक ये बाबा हरिचंद मार्ग में थी। तो इन शाखा सभाओं के अलावा मैंने और शाखा सभाओं का गठन किया। उसके अलावा जयपुर जिले में 8 जो विधानसभा क्षेत्र थे, इनकी मैंने ब्लॉक सभाओं का गठन किया। अच्छा। जिनमें कि जयपुर में भी जांगीड़ समाज का जो संगठन था वो निचले स्तर तक पहुंच सके, जो लास्ट में एक गली में भी कोई जांगीड़ बंधु रह रहा है तो मुख्य धारा के साथ जुड़ सके उस ब्लॉक सभा के माध्यम से, वो भी मैंने किया। और काफी जैसे अपने पंच और सरपंच उस समय जो चुनाव हुए 2014 में, वो अपनी जांगीड़ समाज की जो भी जीत के आए उनको जिला सभा के द्वारा सम्मानित किया गया, कि जिससे कि जांगीड़ समाज के लोगों को लगे कि हाँ, समाज की संस्था के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। और हम पंच से वार्ड पंच बने, वार्ड पंच से सरपंच बने, सरपंच से हम पंचायत समिति मेंबर बने, प्रधान तक पहुंचे, एमएलए एमपी तक पहुंचे। तो उस सोच के साथ मैंने इनका सम्मान भी किया लोगों का। बहुत बढ़िया। और भी काफी ऐसे कार्य थे जो जिला सभा के द्वारा मैंने 3 साल के दौरान कभी मैं घर पर नहीं बैठा, समाज के लिए समर्पित रहा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज में बदलाव बहुत कुछ देखना चाहते हैं। इसमें आज जो समाज की सर्वोच्च संस्था है संगठन के तौर पर अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा, और उसकी फिर अंदर में प्रदेश सभाएं हैं, जिला सभाएं हैं, तहसील सभाएं हैं, शाखा सभाएं हैं, ब्लॉक सभाएं हैं। तो इन संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आज समाज के जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास जाएं, उसको वहां से उठाएं और उसको एक मुख्य धारा में जोड़ें। आज ऐसे ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं कि समाज का कोई उच्च स्तर का संगठन है, और हमारा जो ये संगठन बना हुआ है, संगठन के माध्यम से उद्देश्य यही है कि आज समाज का जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए।
समाज का संगठन बढ़ाया जाए, पूरा जांगीड़ समाज इंडिया का एक रहे। और उसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए कोई भी कोचिंग सेंटर खोले जाएं, आईएएस आरएएस बनाने के लिए उन्हें निःशुल्क कोई ऐसी कोचिंग कराई जाए जिससे कि बच्चे में प्रतिभा तो है लेकिन वो फीस नहीं भर सकता, बिल्कुल या कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो फीस नहीं भर सकता, या इंजीनियर बनना चाहता है वो फीस नहीं भर सकता, या कोचिंग नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों को यदि इन संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, अध्यक्षों के द्वारा कोई निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की जाए, और इन संस्थाओं का उद्देश्य भी यही है कि समाज को हम ऊपर उठाएं, बिल्कुल तो ये होना चाहिए। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें अवसर दिए जाएं कि युवा ही आगे देश के भविष्य होते हैं। और ये युवा यदि अभी 25 साल, 28 साल, 30 साल के युवा समाज के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें एक समाज का अनुभव होगा कार्य करने का। और जब वही समाज के अनुभवी युवा 35 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे तो उस समय समाज के किसी पद पर आके वो अच्छा कार्य कर पाएंगे क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो वर्तमान पदाधिकारियों से मैं यही कहूंगा कि युवाओं को आगे लाएं, महिलाओं को आगे लाएं, क्योंकि आज भारत देश में 50% महिलाएं, 50% जेंट्स हैं। तो जेंट्स तो हर पोस्ट पे हैं, लेकिन महिलाओं का जब वहां लोकसभा में भी 33% का आरक्षण पारित हो चुका, तो यहाँ भी हमारे समाज के पदाधिकारियों को महिलाओं को आगे लाने के लिए 33% आरक्षण यहाँ देना चाहिए समाज की तरफ से, और महिलाओं को आगे लाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं की सोच केवल आज भी इस वैज्ञानिक युग में जिसमें लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, वो हमारे समाज की महिलाओं की सोच केवल मात्र घर तक सीमित है कि आज हमें सुबह रोटी बनानी है, शाम को रोटी बनानी है, शाम को सब्जी लानी है, सुबह ये सब्जी बनानी है, बच्चों को टिफिन पैक करके घर पर भेजना है, बस वहीं तक महिलाओं की सोच सीमित है। तो उनको समाज के साथ यदि हम जोड़ेंगे तो वो बच्चों को छोड़ करके समाज के विकास हेतु अन्य महिलाओं को जोड़ेगी, तो महिला और पुरुष 100% काम करेंगे तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आज यदि जैसे महिलाओं में से दिया कुमारी जी आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, उससे पहले महिलाओं की बात करें तो श्रीमती वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी, और मुर्मू श्रीमती मुर्मू जी है जो देश की राष्ट्रपति है। तो महिलाएं जब ऐसे पोस्ट पर बढ़ रही है तो अपने जांगीर समाज की महिलाएं भी तहसील अध्यक्ष पद पर आनी चाहिए, जिला अध्यक्ष पद पर आनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष पद पर आनी चाहिए, महासभा के पद पर भी आनी चाहिए। ये पुरुषों का ही कोई 100% रिजर्वेशन नहीं, महिलाओं को 33% आरक्षण है। तो महिलाओं को धीरे धीरे आगे लाएं जिससे अन्य महिलाओं में जागृति आए, समाज के साथ पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करें तो समाज और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर। सर आपके जीवन का कोई यादगार लम्हा जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर करना चाहें? ऐसा है नरेश जी, मैं जब जिलाध्यक्ष साहब 2013 से 16 तक जी उस दौरान मैंने जिलाध्यक्ष पद पे समाज के लिए मेरे पूरे शरीर को मैंने समर्पित कर दिया और समाज को इतने आगे बढ़ाया, इतने कार्यक्रम किए, जैसे विश्वकर्मा जयंती निकालना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, सरपंचों सम्मान करना, हर तहसील का गठन करना, नई शाखा सभा का गठन करना, ब्लॉक सभा का गठन करना, समाज की जो कुरीतियां थी उनको उन्मूलन के लिए कुरीति उन्मूलन समिति बनाई, समाज के विवादों सुलझाने के लिए सामाजिक न्याय विवाद समिति बनाई। तो मैं 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहा। तो उसका फलस्वरूप सबसे मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण और अविस्मरणीय क्षण ये रहे कि मुझे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविशंकर जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया। तो ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल है और मैं मेरी कार्यकारिणी और जयपुर जिले के समाज बंधुओं को ही वो सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का पद समर्पित करता हूँ और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और खुश महसूस करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर हमारे समाज बंधुओं के लिए और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मार्गदर्शन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को तो ये संदेश देना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई के बाद में बिजनेस करें, बिजनेस के बाद में समाज सेवा से भी जुड़े, क्योंकि समाज सेवा से जुड़ेंगे तभी समाज की सेवा हो पाएगी। और समाज बंधुओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी जो भी महासभा के जितने भी शाखा सभा, तहसील सभा, जिला सभा, प्रदेश सभा, महासभा के संगठन बने हुए, इन पर वर्तमान में जो भी अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष यदि समाज को किसी कार्य के लिए कहता है, रात को 12 बजे भी समाज को आदेश करे, निर्देश दे कि आज अपन को यहाँ इस थाने में इकट्ठा होना है कि प्रशासनिक कार्य के लिए चलना है, तो समाज यदि अध्यक्ष का सपोर्ट देगा तो समाज का ही कार्य होगा।
यदि एक अध्यक्ष, कोई भी जिलाध्यक्ष जिले में कह दे कि आज अपने समाज के साथ अन्याय हुआ है और हमें 100 लोगों को फला थाने में इकट्ठा होना है, बिल्कुल तो यदि उसके एक आवाज पे 100 की जगह 200 लोग पहुंचते हैं, तो वो प्रशासन में एक दबाव बनता है कि जांगीर समाज में संगठन है, इनका ये कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जब तक हम किसी अपने उच्च अधिकारी का साथ नहीं देंगे तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो समाज के लोगों को मैं यही मेरी तरफ से एक सुझाव दूंगा कि आपको जब कभी भी हमारे किसी भी पदाधिकारी द्वारा कोई संदेश मिले तो उसका हम पालन करें, उनका कंधा से कंधा मिला करके हमारे अध्यक्ष का साथ दें, जिससे कि वो भी अपने सपोर्ट से आगे अच्छा कार्य कर सके। बिल्कुल सर। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया और समाज हित की कुछ चर्चाएं की, उससे हो सकता है समाज को कोई फायदा मिले। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।